तो दोस्तों एक फिल्मी अंदाज में आईबीपीएस ने आज एडमिट कार्ड्स आउट कर दिए हैं और कल की बात अब खारिज हो गई है। कल नोटिफिकेशन आया था कि 12 और 13 को जो टेंटेटिव डेट्स थे उस दिन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आज उस बात को पलटते हुए आईबीपीएस ने जो है कॉल लेटर्स आउट कर दिए हैं। जी हाँ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का कॉल लेटर आ गया है और 12 और 13 सितंबर को अब एग्जाम्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आपको कॉल लेटर्स एडमिट कार्ड्स के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में किन खास बातों का आपने ध्यान देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जब आप जाएंगे आईबीपीएस की वेबसाइट पे तो आपको ऐसा लिंक मिलेगा, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे क्लिक टू डाउनलोड प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर फॉर आईबीपीएस सीआरबी आरआरबी 9 ऑफिसर स्केल 1। तो जो कॉल लेटर्स आए हैं ऑफिसर स्केल 1 के अभी आए हैं, क्लरिकल के नहीं आए हैं। इसके साथ साथ आईबीपीएस ने जारी किया है एक इंफॉर्मेशन हैंडआउट भी। तो यहां पर आप क्लिक करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं तो आपको आसानी होगी। साथ साथ जो इंफॉर्मेशन हैंडआउट आया उसमें क्या खास है मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो चलिए इंफॉर्मेशन हैंडआउट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। यहां आप देखेंगे तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो है इंफॉर्मेशन हैंडआउट जो है आपको दिया गया है। अब इसमें क्या क्या खास बात है देखिए बच्चों, ये 8 पन्ने का हैंडआउट है जिसमें इन्होंने दिया है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 इन रीजनल रूरल बैंक्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद इन्होंने लिखा है कि ये एग्जाम का पैटर्न होगा। और एक खास बात यहां पे और देखें, यहां पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में स्टार लिखा है और स्टार का मतलब है लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ टेस्ट। तो जिन जिन स्टेट से आपने अप्लाई करा है उन स्टेट्स के लिए जो है आपको इस तरीके के लैंग्वेजेस मिलेंगे। इंग्लिश सभी में आएगा, हिंदी भी ऑलमोस्ट सभी में है, लेकिन जिससे कि आप गुजरात से जाएं तो गुजराती भी आपको एक तीसरा लैंग्वेज ऑप्शन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंग्लिश एंड translated version of the language, the translated version shall be deemed as reference and the English version shall prevail। यानी कि अगर कहीं दिक्कत होती है, गलती होती है, तो इंग्लिश वाला सवाल सही माना जाएगा, गुजराती या असमीज या हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा। अब यहां पर एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। द टाइम फॉर टेस्ट इज 45 मिनट्स, हाउएवर यू मे हैव टू बी एट द वेन्यू फॉर अप्रोक्सीमेटली 110 मिनट्स पहले, इंक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंट्री। तो यानी कि आप, हालांकि एग्जाम तो 45 मिनट का है, लेकिन जो आपको टोटल समय बिताना पड़ेगा सेंटर पे वो करीब करीब 2 घंटे है। जिसमें कि क्या क्या एक्टिविटी शामिल है, जिसमें आपका एंट्री होगा, आप लॉग इन करेंगे, आप कलेक्शन ऑफ कॉल लेटर्स करेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू गो थ्रू करेंगे और लैब से बाहर निकलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बात बातें हैं पहले मैंने सारी हाईलाइट कर दी हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा होना चाहिए। इस हैंडआउट का भी लिंक मैं नीचे लगा दे रहा हूं अगर इनकेस आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड नहीं कर पाते। Please note that the types of questions in this handout are only illustrative and not exhaustive। अब इन्होंने क्या करा है, सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है और ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ अ हायर डिफिकल्टी लेवल ऑन some or all of these types and also questions on the types are not mentioned over here। यानी कि ये सिर्फ सांकेतिक है, जरूरी नहीं है कि सवाल इसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होंगे। पूरी संभावना है कि या तो इस सेक्शन में या बाकी के सेक्शंस में सवाल इससे डिफिकल्ट ही होंगे। इस बात को मन में रख के चलिए, ये मत सोचिए कि ऐसे सवाल आए तो एग्जाम में भी एग्जैक्टली हमको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये आप सैंपल देखने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, अगर आपने पहले आईबीपीएस का कोई एग्जाम दिया गया है तो पूरा आंसर पैलेट कैसे है, किस तरीके से हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, किस तरीके से हम पिछला क्वेश्चन कर सकते हैं, मार्क कैसे करना है, कि क्या इंडिकेटर्स हैं, कैसे पता लगेगा कि आपने आंसर मार्क किया है नहीं मार्क किया, मार्क करा है कि नहीं, सेव करा है कि नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू और सेव किया, वो सारा का सारा आप देख लीजिए। पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं, मैं समझता हूँ आप इससे वाकिफ होंगे अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या आपने आईबीपीएस का पहले एग्जाम लिखा होगा। ये जो वीडियो है यहाँ मैं वो बातें हाईलाइट कर रहा हूँ जो पिछले आईबीपीएस से थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पे देखो लिखा है यू शुड ब्रिंग योर ओन बॉल पॉइंट पेन, शीट्स ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड विच कैन बी यूज्ड फॉर रफ वर्क और टेकिंग डाउन द क्वेश्चन नंबर यू मस्ट वुड लाइक टू रिव्यू एट द एंड ऑफ द टेस्ट बिफोर सबमिटिंग योर आंसर्स।
After the test is over, you must submit these sheets of the paper by putting them in the designated drop box before leaving the venue. यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट वहां पे किसी भी व्यक्ति से नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कोई लिस्ट नहीं मिलेगी जहां पे आपको लिखा हो कि आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपको ये सीट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू डू एज लेस कॉन्टैक्टेड एज पॉसिबल। सारा का सारा कॉन्टैक्ट लेस करने का कोशिश हो रहा है। जब आप जाओगे, आपको जो भी डेस्क या जगह असाइन होगा वहां पर आपको अपना शीट रखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर ऑन दी रफ शीट। तो रफ शीट पे भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखना होगा। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां लिखा है, the possibility of occurrence of some problem in the administration of the examination cannot be ruled out completely, which may impact test delivery and or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates. तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा, ऐसा अगर अनफॉर्चून इवेंट हो गया तो आपको जो है इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपका टेस्ट डिले भी हो सकता है। कंडक्ट ऑफ री एग्जामिनेशन इज ऑफ द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ आईबीपीएस। कैंडिडेट्स नॉट विलिंग टू मूव और नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द डिलेड प्रोसेस फॉर टेस्ट डिलीवरी शैल बी समरली रिजेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस। तो भैया आपको कोऑपरेट करना होगा क्योंकि कठिन परिश्रम है, कठिन आपने समय लगाया है। आगे आते हैं नीचे, और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के मोड, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अब आपका एग्जाम होगा, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, एक एक करके ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों। Candidate is required to report at the exam venue strictly as per the time slot mentioned in the call letter and or informed via SMS or mail on the registered mobile number or the mail prior to the exam date. It is expected that the candidate strictly adheres to this time slot as entry into the exam venue shall be provided based upon the individual's time slot only. पहले क्या होता था, 4 शिफ्ट में एग्जाम है, पहली शिफ्ट के बच्चे सारे के सारे पहुंचाओ 7 बजे या सारे के सारे पहुंच जाओ 10 बजे। अब ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि किसी कोई एग्जाम सेंटर पे अगर 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, तो ऐसी पूरी भारी संभावना है कि हर 10 बच्चों पर अलग अलग टाइम इंटरवल दिया हो। अब 100 के 100 को इकट्ठे नहीं बुलाया जाएगा, कुछ कुछ 8-8 10-10 बच्चों को एक एक स्लॉट में बुलाया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपसे बोला जाएगा आप थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाइए। काफी कुछ उस तरीके से जैसे कि भी जेईई और नीट के एग्जाम्स हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आगे दिखाए, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू। मैं आपको बात बता चुका हूं, but the same will be intimated to the candidates individually at the time of entry of the candidate to the examination value। तो जब आप एग्जामिनेशन के वेन्यू पे पहुंच जाएंगे तभी आपको बताया जाएगा कि भैया आपका कहां बैठना है, आपको कहां जाना है, क्या क्या आइटम्स परमिटेड है एज अ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद देम इनटू द वेन्यू। सबसे पहले मास्क, वेयरिंग अ मास्क इज कंपलसरी। तो भैया मैं तो कह रहा हूं एक नहीं 2 मास्क लेके जाना, कोशिश करना एक लगा के रखना और एक जेब में रखना, अगर वो अलाउ कर दें तो, नहीं तो दूसरा रख देना। मास्क शुड बी वेरी कंफर्टेबल, सफोकेटिंग नहीं होना चाहिए और सही मास्क होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ग्लव्स, ग्लव्स आप पहन के भी जा सकते हो, आप पहन के नहीं भी जा सकते। साथ में पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, तो इस तरीके का कोई भी वाटर बॉटल आपका चल जाएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पानी भर के लेके जाना, खुद का पानी लेके जाना। आगे क्या लिखा है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml, छोटा सैनिटाइजर 50 ml का आता है, वो लेके जाइएगा। और साथ में एक सिंपल पेन, सादा पेन आप लेके जाइएगा बस। और क्या है, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कॉल लेटर, फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड स्टेपल्ड विद इट, सेम आईडी कार्ड इन ओरिजिनल। तो आई कार्ड ओरिजिनल में, उसकी फोटोकॉपी और कॉल लेटर का प्रिंट आउट। द नेम ऑन द आईडी एंड द ऑन द कॉल लेटर शुड बी एग्जैक्टली द सेम। In case of the scribe candidate, scribe form duly filled and signed with the photograph affixed. No other items are permitted inside the venue। इसके अलावा और कुछ भी परमिटेड नहीं है। बाकी ये सारी जानकारियां भी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आप सामान लेके जाएंगे वही आपका स्क्राइब भी लेके जा सकता है, पानी की बोतल, मास्क और सैनिटाइजर। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज और हर मोबाइल फोन। द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर। तो अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाल लीजिए, जो नंबर आपका है वही नंबर होना चाहिए, और
वहां पर आपका स्टेटस चेक करेगा। उसमें क्या कहानी है, अ कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले द स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्जाम वेन्यू। तो बॉस, जब आप जाएं, बढ़िया मास्क लगा के जाएं, अपने हाथ में सैनिटाइजर, जेब में पानी की बोतल और एक कलम रख के जाएं और मोबाइल फोन हाथ में रख के जाएं। डेटा ऑन कर लें, आरोग्य सेतु चालू कर लें और भैया गार्ड को ऐसे दिखाएं कि भैया मेरा रिस्क जो है सबसे कम है। वो आपको वहां से एंट्री करने देगा। उसके बाद की क्या कहानी है, देखें। आरोग्य सेतु must be so candidate will have to display the status to the security guard at the entry into the venue. In case a candidate does not have a smartphone, he or she will have to bring in a signed declaration to this effect. Declaration is provided along with the call letter. तो भैया एक नीचे एक डिक्लेरेशन और है, उसको निकाल लेना आप। वहां पर आपको साइन करना पड़ेगा, भैया मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास एक फीचर फोन है। एंड शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्जाम वेन्यू। Candidates with moderate to high risk status on the आरोग्य सेतु will not be allowed for the entry। तो भैया अगले 3 4 5 दिन अपनी सेहत को सही बना के रखो। बाहर का तो वैसे ही मत खाओ और वैसे भी अब मत खाओ। ध्यान रखिए, जरा सी भी खांसी, गला खराब, जुकाम होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। तो भैया बहुत लाइकलीनेस है कि आपको हो सकता है कोरोना, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हो सकता है आपका गला खराब या कोई भी ऐसी नॉर्मल फ्लू की वजह से भी आपको हल्का सा बुखार है, तो भी दे कैन डिसअलाउ यू फॉर द एग्जाम। सो भैया टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट। तो यहां लिखा है candidates with moderate or high risk on the Arogy Setu app will not be allowed the entry in case any of the responses in the declaration suggested COVID-19 symptoms, the candidate will not be permitted inside the exam venue। बात समझ में आया। और यही काम स्क्राइब के साथ भी करना है। आफ्टर द आरोग्य सेतु, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आफ्टर द आरोग्य सेतु status display at the entry gate, candidates will be required to switch off their mobile phones and deposit it at the designated location to be collected while exiting। वहां पर आपका मोबाइल फोन आपका से ले लिया जाएगा या आपको बोला जाएगा वहां जाके आप रख दीजिए और जमा हो जाएगा। फिर आपको भैया जब आप एग्जाम अपना दे दोगे तो वापसी में ही मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबको थर्मोगन से भी चेक किया जाएगा एंट्री पॉइंट पर। किसी भी बंदे को अगर अबव नॉर्मल टेम्परेचर हुआ 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हुआ तो भैया फिर से आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन की भी बात ध्यान रख लें। अब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप वहां पहुंच गए, आपने फोन पे अपना दिखा दिया स्टेटस ओके है, आपका फोन जमा हो गया। अब आपका टेम्परेचर भी जांच हो गया, आपका टेम्परेचर भी ठीक है। अब आपको आगे बढ़ने को दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपकी फोटो खींची जाएगी और उसको मैच किया जाएगा भैया जो आप लेके आए हो फोटो प्रूफ उससे। इसलिए लिखा है यू मस्ट नॉट चेंज योर अपीयरेंस फ्रॉम द फोटो अपलोडेड बाय यू। तो भैया दाढ़ी में खिंचवाई थी तो कोशिश करिए दाढ़ी में ही जाइए, और अगर बिना दाढ़ी के खिंचवाई थी तो दाढ़ी छील के जाइए। अब अगर आपने दाढ़ी में खिंचवाई थी और आपने दाढ़ी हटा दी है तो थोड़ा सा संभल के जाइए, वहां पे वो क्वेरी कर सकते हैं। तो दाढ़ी दोबारा जितनी हो सके बढ़ा लीजिए बॉस, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। चश्मा पहन के फोटो खिंचवाई थी तो चश्मा ही पहन के जाइए, नहीं तो फिर वो वहां पर जो है फालतू का। देखिए आपने क्या करना है, अपने एंड से उनको कोई मौका नहीं देना है कि वो आपको रिजेक्ट करें। अपने एंड से ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपकी वजह से आपका जो है मना कर दिया जाए या प्रोसेस में कोई बाधा आए या डिले आए। उसके बाद क्या होगा, फोटो विल बी टेकन इन वाइल द कैंडिडेट स्टैंडिंग। तो पूरी कोशिश है कि आपको वो छुएंगे ही नहीं, आपको दूर से ही आपका फोन चेक करेंगे, दूर से ही आपको फोटो खींचेंगे। आपके जो आप एडमिट कार्ड और जो आपके फोटो का प्रूफ लेके आओगे आप अपने आई कार्ड आईडी का, वो भी आपसे टच नहीं करेंगे, वो भी आपसे किसी बक्से में रखवा दिया जाएगा। मैं आगे दिखाता हूँ। फोटोग्राफ विल बी टेकन व्हाइल द कैंडिडेट स्टैंडिंग, सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। आपको सीट नंबर मिल गया, उसके बाद आप अपनी सीट पे पहुंचेंगे। आगे क्या दिया, रफ शीट कॉल लेटर एंड द आईडी प्रूफ मैनेजमेंट। तो रफ शीट्स kept at each candidate desk will be used by the candidate। no additional sheets will be provided during the exam। भैया एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो 2 मिले 3 मिले भैया उसी में काम चलाना। ज्यादा लैविशली मत खर्च कर देना कि बढ़िया डीआई या सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं, बड़ा सा गोला बनाए घर जैसे। बड़ा सा गोला बनाया, आधी शीट खत्म हो गई बॉस, तो फिर डीआई में कुछ नहीं करने को मिलेगा आपको। तो थोड़ा कंजूसी से पेपर को खर्च करना, ऑर्गेनाइज तरीके से। Candidate must follow the instructions related to dropping the call letter with ID proof copy in the boxes provided in the
at the exit of the lab when you while leaving or at the designated place। तो भैया आपका जो कॉपीज हैं वो हाथ से बटोरने नहीं आएंगे, ना ही वो बीच में, अब मेरे को भी नहीं लगता कि बीच में आपको बॉदर करेंगे। तो भैया सारा का सारा प्रोसेस आपका जो है कॉन्टैक्ट लेस ऑलमोस्ट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। कैंडिडेट्स मस्ट ड्रॉप द रफ शीट्स, कॉल लेटर, आईडी प्रूफ कॉपी इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट of the lab venue while leaving at the designated place indicated by the exam officials। Last में post examination control, on completion of the examination the candidates will be permitted to move out in an orderly manner one by one। Please wait for instructions from invigilator and do not get up from your seat until advised। तो आई होप आपको अब जो है लाइफ में काफी क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरीके से आपका जो है ये एग्जाम होने वाला है। मेरे भी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी जेसी एकेडमी की पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम लोग दे रहे हैं। 199 रुपए में आपको मिलेगा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 6 महीने के लिए आपको बैंक और इंश्योरेंस के यानी कि आरआरबी के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एसएससी, रेलवेज और गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी टेस्ट सीरीज इसी में इनबिल्ट है। तो आईबीपीएस आरआरबी तो आपके लिए है ही, इसमें आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, अगर कल को एसबीआई का क्लेरिकल का मेंस आता है वो, एनटीपीसी, सारे ही टेस्ट आपको मिलेंगे केवल 199 रुपए में। आप यूज कर सकते हैं कोड स्टे होम, 6 महीने की वैलिडिटी है ये। 1 साल के लिए अगर है तो आप कोड यूज करें 1 रुपी, जो कि आपको पूरा 365 रुपीज में मिलेगा। दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। और हाँ, इन सारे एग्जाम्स के कुछ फ्री मॉक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, और फ्री मॉक्स के लिंक भी मैं नीचे लगा दे रहा हूं, तो फ्री मॉक्स जरूर दीजिए, भले ही आप टेस्ट सीरीज रजिस्टर करिए ना करिए, बट फ्री मॉक्स जरूर प्रैक्टिस करिएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छे से जाएं और अच्छे से अपना परीक्षा दें। हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो अगर आपको ये वीडियो रेलिवेंट लगा है और आपके किसी काम का है तो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।